हम लोग नेक्स्ट जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं आज कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्पेशल कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन हम लोग समझेंगे। शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस। शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस ये कैटेगरी है शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन की रोटेशन की। इसमें डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन लाया करती हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कंपेयर और डिफरेंट जंप्स की इंस्ट्रक्शन की, डिस्प्ले की थी, इनपुट आउटपुट लेने की, उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। जाग भी रहे हैं, सो रहे हैं सारे? सर नहीं है। बिलाल रोल नंबर 16, आफ्टरनून 16 बिलाल, आफ्टरनून 16 बिलाल। बेटा क्वेश्चन है, लैब सारी की थी या नहीं? रोल नंबर 10, आफ्टरनून रोल नंबर 10 बेटा आपने लैब कंप्लीट की थी? तो 31 SNU, रोल नंबर 31 SNU। रोल नंबर 14 उसामा, मॉर्निंग 14। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे हैं शिफ्ट और रोटेट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें से जो शिफ्ट कैटेगरी है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, वो हमारे पास दो तरह की शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होती है। शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन दो तरह की है, एक को हम कहते हैं लॉजिकल शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और एक कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर भी मजीद जो इंस्ट्रक्शन है वो दो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है। एक इंस्ट्रक्शन का नाम है SHR और एक का नाम है SHL। इसी तरह इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शन है, एक का नाम है SAR और SAL। अब ये शिफ्ट लॉजिक राइट, शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन। इसी तरह SAR SAL भी शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है। और ये लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है। तो टोटल 4 शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं, दो राइट के लिए, दो लेफ्ट के लिए। और इसी तरह राइट में भी एक राइट अरिथमेटिक है और एक लॉजिकल शिफ्ट है। इसी तरह एक लेफ्ट अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है और एक अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है। ये टोटल 4 इंस्ट्रक्शन है। अब इनका काम क्या है, इनको ऑपरेंड कितने कितने दिए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है, मैं स्टार्ट करता हूं इंस्ट्रक्शन SHR से, जिसको मैं कह रहा हूं शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल शिफ्ट राइट है। इस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड क्या दिए जाएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का नेम आएगा SHR फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, किस वैल्यू को शिफ्ट करना है और साथ कितनी बिट्स शिफ्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 01 लिख देता हूं, 1 बिट शिफ्ट करनी है।
2 लिख देना, 2 बिट शिफ्ट करनी है, और उसके साथ एक ऑपरेंड दिया होगा, रजिस्टर बताया होगा कि जिस रजिस्टर की बिट शिफ्ट करनी है। इससे होगा क्या, अज्यूम करेंगे एल में जो वैल्यू पड़ी है वो 1 0 0 1 1 0 0 0 है। एल 8 बिट का होता है, तो 8 बिट की ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसको हम लिख लेते हैं 8 बिट वैल्यू है, ये एल रजिस्टर में पड़ी है। और जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, ये एल रजिस्टर की हर बिट को शिफ्ट राइट कर देगी, एक एक बिट राइट साइड पे शिफ्ट करती जाएगी। इस तरह से अगर ये बिट नंबर 0 थी, ये बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 बिट्स थी। शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद यहां पे बिट नंबर 0 आ जाएगी, जो बिट नंबर 1 थी वो बिट नंबर 0 की जगह आ जाएगी। इस तरह ये एक शिफ्ट यहाँ पे आएगा, एक शिफ्ट यहाँ होगा 1, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नंबर लिख देते हैं पहले, बिट नंबर 0 है, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब इसमें से जो बिट नंबर 1 की पहले से पड़ी हुई बिट नंबर 0 की जगह चली जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बिट नंबर 2 थी वो बिट नंबर 1 की जगह पे आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 0 0 1, ये वाली बिट यहाँ चली गई, एक एक सिंगल बिट शिफ्ट हो गई। अब इसमें से जो हमारे पास दो बिट्स ऐसी हैं, ये जो 0th पे बिट पड़ी थी वो कहां जाएगी, और जो इस 7th पे क्या चीज आएगी, शिफ्ट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के, सॉरी लॉजिकल शिफ्ट राइट के केस में जो ये वाली बिट होगी ये आउट होके कैरी फ्लैग की वैल्यू बन जाएगी, व्हिच मींस ये कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। अगर सेट था तो रीसेट हो जाएगा, और अगर रीसेट था तो रीसेट रहेगा। तो जो बिट आउट होगी 0th नंबर बिट वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी, और जो बिट यहां से एम्प्टी हो रही होगी इसमें हमेशा 0 आएगा, ये एमएसबी में 0 आ जाएगा। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के केस में यहां पे 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन ने क्या काम किया, सिंगल बिट शिफ्ट कर दी, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एम्प्टी हुई उसकी जगह पे 0 लिख दिया, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एग्जिट हुई थी वो पूरे नंबर से निकलकर वो कैरी फ्लैग में चलेगी। अब एएल की जो नई वैल्यू होगी वो ये बन जाएगी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। बात समझ आइए सबको? ये सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 ही आएगा? हाँ, ये शिफ्ट लॉजिक राइट एस एच आर में तो 0 ही आएगा। मैं इन चारों इंस्ट्रक्शन बताइए, इन चारों को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा तो हर एक में पता लगता रहेगा क्या क्या आएगा। और सर अगर हम 01 की जगह 10 लें तो फिर भी इतना ही शिफ्ट होगा? अगर मैं 01 लिया, मैंने 01 का मतलब है कि सिंगल बिट का है। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एएल में वैल्यू पड़ी है 11001101, ये एल की वैल्यू है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई एस एच आर एल कोमा 1 शिफ्ट गए 2 का, इसका मतलब 2 बिट का शिफ्ट करना है। अब 2 बिट का शिफ्ट होने का मतलब है कि हर बिट 2 पोजीशन आगे जाती जाएगी। फॉर एग्जांपल जब 2 बिट शिफ्ट करूंगा तो अब जो नई वैल्यू बनेगी वो ये होगी,
यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0 1 1। इसमें से पहले ये बार हुआ फिर ये बिट बार हुई, तो कैरी फ्लैग में क्या जाएगा, कैरी फ्लैग में जो सब सेंड पे एग्जिट हुआ, सब सेंड पे क्या एग्जिट हुआ होगा, 2 बिट शिफ्ट थी, पहले ये एग्जिट हुआ फिर ये एग्जिट हो गया, तो कैरी फ्लैग की नई वैल्यू बन गई 0। और यहाँ पे जो 2 बिट एम्प्टी हुई इन दोनों को फिल कर दिया जाएगा 0 के जरिए, तो AL की जो नई वैल्यू बनेगी वो आफ्टर HR AL, 2 ये वैल्यू होगी 0 0 1 1 0 0 1 1। बात समझ आइए? तो जितनी बिट शिफ्ट कर रहे होंगे उतनी बिट शिफ्ट हो जाएगी, जो एम्प्टी हो रही होंगी उनकी जगह पे 0 आ जाएगा, और जो एग्जिट हो रही होंगी सबसे लीस्ट जो एंड पे एग्जिट हो रही होगी वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। सर अगर कैरी फ्लैग में जो लास्ट बिट है वो 1 होती तो वो वो बदल सेट जाता हो है। जाता। हाँ जी, अगर एग्जिट होने वाली बिट 1 होती तो कैरी फ्लैग 1 चला जाता, व्हिच मींस कैरी फ्लैग सेट हो गया। अगर एग्जिट होने वाली बिट 0 है और कैरी फ्लैग में 0 जा रहा है तो इसका मतलब कैरी फ्लैग रीसेट हो गया। ओके सर। समझ आ रही है बात सबको? जी सर ये 2 वाला काइंडली रिपीट कर दें, 2 मतलब वाला कि क्या है, 2 बिट शिफ्ट हो गई ना। सर हम 10 बिट्स भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, फिर 20 भी कर देंगे, फिर वो आगे जाता रहेगा। वो सारे जाते जाएंगे, जब 10 है और 20 करने की कोशिश करेंगे तो 0 0 0 0 होना शुरू हो जाएगा, तो खुद तो वो 8 बिट का है ना। सर नहीं, मतलब ये इसकी मतलब कि AL की अपनी वैल्यूज हैं, जब जी बोले बोले। हम शिफ्ट कर देंगे तो ये तो सर वैल्यूज इरेज हो जाएंगी सारी, इनकी जगह हाँ आगे जी, जाके ऐसे ही सारे है। जीरोस आ जाएंगे। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यही है काम इसका, शिफ्ट का अच्छा काम, शिफ्ट करते रहना और फिर 0 करते रहना बाकी। सर नहीं, अगर हम 10 करेंगे तो वो तो आगे, अगर जितना वो आगे चला जाएगा वो तो आगे सारे जीरोस आ जाएंगे, और कैरी फ्लैग में भी तो हमेशा 0 आएगा। हाँ अगर 10 टाइम्स करते हो आप शिफ्ट, अच्छा सही तो है। फिर 10 टाइम्स कर रहे हो आप, 10 टाइम्स नहीं करोगे ना आप, जो टास्क होगा उसके अकॉर्डिंग जहाँ ये जरूरत पड़ेगी उतनी बिट शिफ्ट करोगे ना। ओके सर। जी और कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए ये देखिएगा जरा, अब मुझे बताइए ये नंबर जो मैंने पहले लिखा था और 1 बिट शिफ्ट किया था, ये नंबर डेसिमल में क्या बनता है? ये नंबर ना मैंने लिखा है 1 0 0 1 1 0 0 0, अगर डेसिमल अनसाइंड नंबर बताना क्या बनता है, अनसाइंड नंबर के तौर पे क्या बनता है? कैलकुलेट करने जल्दी से मुझे बताएं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जी किया किसी ने कैलकुलेट? ये 128 16 और 8 बिट, ये 8 वाला मैग्नीट्यूड था, ये 16 वाला है, 128 वाला, तो इनको ऐड करने से ये एक्चुअली डेसिमल में जो वैल्यू बन रही है वो मेरे पास सर 156 156 बनता है ना, 42 बनता है, 1 2 4 8 16 152 बन गया। 142 आई थिंक सो, या 152 सॉरी 152, तो ये डेसिमल में इक्वल है 152 के। इस नंबर को कैलकुलेट करें डेसिमल में किसके इक्वल है? इस नंबर को कैलकुलेट करें जो शिफ्ट करने के बाद आया। सर 76 76 आ रहा है? जी सर। 6 है। यस सर 76। इन दोनों में रिलेशन है कि 152 और 76 में? तो उससे पहले इधर है, दोबारा इस वाले एग्जांपल में भी देखें, इस वाले एग्जांपल में देखें ये नंबर क्या बनता है और फिर इसको जो शिफ्ट किया है वो नंबर क्या बनता है। ये नंबर क्या बनेगा 1 2 4 8 16 32,
64 है और 128 है। इसको कैलकुलेट करें जल्दी से। 205 205 है यस सर। और ये नीचे वाला नंबर क्या बन रहा है? सर 51 बन रहा है। 51 51 बन रहा है। अब देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन है और ऐसे 152 और 76 में कोई रिलेशन है, उससे जरा नोट करने की कोशिश करें, सोचें। सर डबल शिफ्ट करने पे वो 4 टाइम्स तकरीबन कम हो रहा है और ओके शिफ्ट करने पे वो हाफ के करीब जा रहा है। गुड गुड, ऐसा ही है। तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन जो है वो एक्चुअल वन टाइम शिफ्ट जब करेंगे तो वो नंबर को हाफ कर देता है। 152 था, वन टाइम शिफ्ट करने पे वो 76 हो गया। टू टाइम शिफ्ट करने पे वो 4 से डिवाइड करता है। आप ये समझ लें जो नंबर होगा वन टाइम शिफ्ट करने पे 2 से डिवाइड होता है शिफ्ट राइट करने में, और 2 टाइम शिफ्ट करने पे 4 से डिवाइड होगा, 3 टाइम शिफ्ट करने पे 8 से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। तो शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में नंबर को डिवाइड भी कर देती है शिफ्ट राइट करने में। ठीक है, ये बात समझ आएगी सबको? ये 152 था, वन टाइम शिफ्ट के 76 रह गया। 205 था, टू टाइम शिफ्ट के 51 रह गया। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ये क्लियर है सबको? सर सेकंड वाला एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा सर, उसकी थोड़ा सा डेसिमल पार्ट भी आएगा। वो डेसिमल पार्ट यहाँ पे देखा नहीं जाता, इग्नोर कर देंगे डेसिमल पार्ट। अगर डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर दें, पॉइंट के बाद वाले को तो एग्जैक्ट 4 से डिवाइड है ना, 205 को 4 से डिवाइड करें तो 51 ही बनता है। ओके सर। ओके जी। नेक्स्ट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन है SAR। ये भी राइट शिफ्ट है, शिफ्ट राइट बट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है। ओके, इसमें डिफरेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसके भी ऑपरेंड वैसे ही आएंगे, SAR AL 1 लिखेंगे। इससे फर्क क्या है इस इंस्ट्रक्शन का? अगर मैं कहूं मेरे को कोई एक नंबर है 10100100 और सिमिलरली मैंने AL में पढ़ा है, AL 1 किया, ये भी क्या काम करेगा? एक एक बिट शिफ्ट राइट करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 101001 0 और ये वाला जो 0 है ये आउट होकर कैरी फ्लैग में चला जाएगा। और जो यहाँ पे बिट एम्प्टी होगी, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट के केस में एम्प्टी होने वाली बिट की जगह पे जो पहले से नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वही वैल्यू कॉपी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिट एम्प्टी हुई है तो यहाँ पे एमएसबी में क्या पड़ा? 1 पड़ा तो यहाँ 1 नहीं आ जाएगा। अगर एमएसबी में 0 पड़ा तो यहाँ पे 0 आ जाता। तो जो यहाँ पॉकेट होने वाली बिट है ये फिल कर दी जाएगी, फिल्ड विद एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। शिफ्ट अरिथमेटिक राइट में जो एम्प्टी होने वाली बिट है उसको फिल किया जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, पहले से मौजूद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। जबकि शिफ्ट लॉजिकल राइट में एम्प्टी होने वाली बिट को फिल किया जाएगा 0 से। सिर्फ ये फर्क है, अरिथमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ ये है। लेकिन इस माइनर से डिफरेंस की वजह से फर्क क्या पड़ता है? बेसिकली लॉजिकल शिफ्ट जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे पड़ी थी, ये होती है अनसाइंड नंबर के लिए, और अरिथमेटिक शिफ्ट यूज की जाती है असाइंड नंबर के लिए। जब आप नंबर को साइंड डील कर रहे हो तो आप अरिथमेटिक यूज करें, और लॉजिकल के लिए अनसाइंड के लिए लॉजिकल शिफ्ट यूज करें।
अगर ये नंबर नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 से फिल कर देता तो शिफ्ट होने के बाद वो नंबर पॉजिटिव बन जाता। तो अब ये नेगेटिव नंबर था, शिफ्टिंग के बाद भी नेगेटिव होगा। अगर ये सिंगल बिट की जाए 2 बिट शिफ्ट की होती तो 2 बिट एक्टिव होती और वो दोनों बिट्स को फिल किया जाता मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। और इसका काम भी बिल्कुल वही है, जो नंबर होगा उसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देना शिफ्ट राइट को। अब करके देख लें, ये जो नंबर लिखा गया इसको एज अ साइंड नंबर डील करना है। अब साइंड नंबर डील करें उसका मैग्नीट्यूड निकालें और फिर इस नंबर को एज अ साइंड नंबर डील करें उसका मैग्नीट्यूड निकालें और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। तो जल्दी से करें। एज अ साइंड नंबर ये किसके इक्वल है डेसिमल में? 001 001 01 एज अ साइंड नंबर। बताएं किसके इक्वल है? जी सर 92 तो क्या बोलो बेटा? 92 के इक्वल है। 92 माइनस 92 कहेंगे तो ये नंबर माइनस 92 के इक्वल है, ये वाला नंबर। इसको अगर एज अ साइन नंबर डील करें और इससे नीचे वाले नंबर को एज अ साइन नंबर डील करें तो किसके इक्वल आएगा? इस तरह साइन नंबर डील करेंगे तो ये माइनस 46 होगा। ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे निकालते हैं साइन नंबर मैग्नीट्यूड, कैसे निकाला जा रहा है? सबको पता है ना, हमें वाले स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो मुझसे पूछ लें। इसी तरह अगर मेरे पास नंबर होता एल में पड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल नंबर आता 11010001, ये नंबर है और मैं 2 टाइम शिफ्ट करता तो ये नया नंबर बन जाता 110100। और जो यहाँ पे 2 बिट्स एम्प्टी होती, इन दोनों की जगह पे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो इधर भी 1 आता तो यहाँ भी 1 आता, यही वाली बिट यहाँ पे आती। सिर्फ सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इस वाली बिट को जितनी भी बिट एम्प्टी हो रही है उन जगहों पे लिख दिया जाता एमएसबी से। और ये जो मैग्नीट्यूड देखे तो 4 टाइम्स कम हो गया होता। यहां तक कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो मुझसे पूछें। जी कोई क्वेश्चन हो? ओके नेक्स्ट तो मेरे पास पूछ लें, किसी का क्वेश्चन है तो। किसी का क्वेश्चन है बेटा? नेक्स्ट मेरे पास सेक्शन है एस एच एल, शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। तो इसका क्या काम होगा? एस एच एल ए एल को हम 1 लिखते हैं तो इसी सेक्शन में सेम उसी तरह से जैसे वो काम करती है। अगर ए एल 10110001 पड़ा है तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी, यहाँ पे आ जाएगा 01001110। यहाँ पे एक बिट एम्प्टी हो गई और यहाँ से ये वाली एग्जिट होकर चली जाएगी कैरी फ्लैग में। और शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट के केस में ये बिट एम्प्टी हो रही है, इसको फिल कर दिया जाएगा 0 के जरिए। एम्प्टी होने वाली बिट को फिल्ड विद 0। ऐसे अगर 2 बिट एम्प्टी होंगी तो 2 को 0 कर देगी
और ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती है, जो भी ये नंबर का मैग्नीट्यूड होगा उसको डबल कर देगी, जो भी इस नंबर का मैग्नीट्यूड होगा उसको डबल कर देगी अगर रेंज में होगा, अगर रेंज में नहीं होगा तो डबल नहीं, वो फिर कुछ और आ जाएगा। तो शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट के केस में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया जाता है और एम्प्टी होने वाली बिट को 0 कर दिया जाता है। सिमिलरली जो SAL है इंस्ट्रक्शन, वो भी एग्जैक्टली वही वर्क करती है जो SHL कर रही होती है, सेम एज SHL। इसने भी सेम वही काम करना है, कोई चेंज नहीं है। अरिथमेटिक राइट और लॉजिकल राइट में फर्क है। एम्प्टी होने वाली बिट में उस केस में MS भी लगाया जाता है अरिथमेटिक के केस में, और लॉजिकल लेफ्ट के केस में 0 लगाया जाता है, लेकिन राइट के केस में सॉरी। और अरिथमेटिक लेफ्ट और लॉजिकल लेफ्ट सेम है, वो कोई भी फर्क नहीं है दोनों में। समझ आ रही बात सबको? सर इसमें हम 1 नहीं लगाएंगे? 1 नहीं, इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एम्प्टी होगी वो हमेशा 0 से रिप्लेस होगी। वहां पे 1 क्यों लगाते हैं, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, 1 नहीं लगाते सॉरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लगाते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर नेगेटिव होगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी, और हम चाहते हैं कि शिफ्ट के बाद भी वो नेगेटिव रहे, इसलिए उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 से रिप्लेस किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी और शिफ्ट के बाद भी वो 0 से रिप्लेस होगा अरिथमेटिक के केस में, क्योंकि इस अरिथमेटिक वाले ने साइन नंबर के लिए वर्क करना है, मैंने आपको बताया साइन नंबर के लिए वर्क करिए, और लॉजिकल वर्क करती है अनसाइंड के लिए, तो अनसाइंड केस में 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर शिफ्ट लेफ्ट के केस की बात भी आती है तो वो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एम्प्टी कर रही होती है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एम्प्टी होने से फर्क नहीं पड़ता नंबर में, अगर उसकी बिट 0 है तो 0 रहेगी, 1 हो या 0 हो, उस केस में उसके मैग्नीट्यूड में उस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से इसको यहाँ पे 0 ही से रिप्लेस किया जाता है दोनों केस में, लेफ्ट अरिथमेटिक के केस में भी और लेफ्ट लॉजिकल के केस में। तो हम ये कहते हैं कि SAL और SHL जो है वो बिल्कुल सेम बनता रही होती है। ये समझ आ रही बात सबको? तो इसमें लेफ्ट साइड पे भी हम 2 या 1 से ज्यादा टाइम शिफ्ट कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा टाइम शिफ्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। सर अगर दोनों सेम है तो 2 क्यों यूज किए गए, एक सिंगल यूज कर लेते हैं। वो सिर्फ हाँ इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी बनाई गई थी कि अरिथमेटिक के लिए डिफाइन की गई और कुछ लॉजिकली डिफाइन की गई है, तो इस वजह से फिर SAL और SHL 2 डिफरेंट बना दी गई कि हम अगर साइन नंबर डील करें तो SAL को यूज कर लें, बट उसका जो वर्किंग है बैकएंड पे वो सेम है। ओके सर। ओके जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। आगे हमारे पास है रोटेशन की इंस्ट्रक्शन, रोटेट इंस्ट्रक्शंस। इनको हम सर्कुलर शिफ्ट भी कहते हैं, रोटेट इंस्ट्रक्शन को सर्कुलर शिफ्ट भी कहा जाता है। इनको कहते हैं सर्कुलर शिफ्ट इंस्ट्रक्शन भी। इसमें जो इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी है वो हमारे पास रोटेशन के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरीज है। इसको हम यूं लिखेंगे, विद कैरी रोटेशन और विदाउट कैरी रोटेशन। विदाउट कैरी में 2 रोटेशन की इंस्ट्रक्शन आ गई, एक का नाम है ROR और एक का नाम है ROL, रोटेट विदाउट कैरी राइट, रोटेट विदाउट कैरी लेफ्ट। और इसमें भी 2 कैटेगरी आ गई, विद कैरी में भी RCR और RCL, रोटेट विद कैरी राइट, रोटेट विद कैरी लेफ्ट।
तो टोटल 4 रोटेशन की इंस्ट्रक्शन है विद कैरी और विदाउट कैरी, दोनों की लेफ्ट भी है और राइट भी रोटेशन है। होगा क्या इसमें, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आर ओ आर को, शिफ्ट और रोटेशन में फर्क क्या है। फॉर एग्जांपल ये लिखने का मेथड, इसका इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेंड है वो वैसे आएंगे, आर ओ आर ए एल 1 लिखा और ज्यूम किया, ए एल में वैल्यू पड़ी है 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 8 बिट्स वैल्यू पड़ी है ए एल में। रोटेट राइट करने के बाद पहले तो ये काम वही करेगी, एक एक बिट को शिफ्ट राइट करेगी 1 0 1 0 1 0 1, जो ये 0 निकलेगा इसको कैरी फ्लैग में ले जाएगी, ये कैरी फ्लैग में चला गया। और साथ ही साथ यहां से जो बिट एग्जिट होगी वही बिट इस एम्प्टी होने वाली बिट की जगह पे आ जाएगी, यहां पे भी वही बिट आ जाएगी 0। अगर यहां से 1 एग्जिट हुआ है तो 1 आ जाएगा, 0 एग्जिट हुआ तो 0 आ जाएगा। रोटेट इंस्ट्रक्शन के केस में इसको सर्कुलर शिफ्ट भी कहते हैं। ये क्या करती है, राइट साइड पे मूव करवाती है और राइट साइड से जो बिट एग्जिट हो रही होंगी उनको इस साइड पे मूव करवाती रहेगी साथ साथ। तो इसको सर्कुलर शिफ्ट राइट भी कहते हैं हम लोग। जो एग्जिट हो रही है उसको कैरी फ्लैग में ले जाओ और उसी को यहां पे भी ले आओ। अगर एक से ज्यादा एग्जिट होती तो जो लेट दोनों की दोनों यहां पे आ जाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं एएल में पड़ा है, एक नया नंबर लिखते हैं, एएल में वैल्यू पड़ी है 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। फॉर एग्जांपल ये नंबर पड़ा है एएल में और मैं इंस्ट्रक्शन चला रहा हूं ROR AL 2। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 1 1 0 1 0 0 यहां आ गया, ये पहले ये वाली बिट आउट हुई, ये इधर आई, ये 0 यहां आ जाएगा, फिर ये 1 आउट हुआ 1 इधर आ जाएगा और साथ ही साथ ये 1 कैरी फ्लैग में चला जाएगा। एक्चुअल में ये 1 0 है जो आउट हुए थे वो दोनों के दोनों इस जगह पे आ गए, इस पोजीशन पे। समझ आ रही बात सबको? रोटेशन क्या काम कर रही है जी, समझ आइए सबको? यस सर। गुड। तो जैसे ROR है तो आप खुद अब देख सकते हैं ROR इसलिए काम कर रही है, तो ROL क्या करती होगी, लेफ्ट साइड पे विदाउट कैरी शिफ्ट करती होगी। लेफ्ट साइड पे करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास AL में 1 0 1 0 1 0 1 0 पड़ा है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई ROL AL 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो 1 आउट हुआ ये चला जाएगा कैरी फ्लैग में, कैरी फ्लैग में 1 आ जाएगा और साथ ही साथ यही वाला 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन ने काम किया, ये सबको लेफ्ट साइड पे मूव किया और इस 1 को कैरी फ्लैग में भी ले गया और इसी 1 को इस पोजीशन पे भी ले आया। ये जी सर विदाउट कैरी का क्या मतलब है? कैरी तो अभी भी आ रहा है। कैरी नहीं आ रहा, ये सिर्फ कैरी फ्लैग में जा रहा है। अब हम जब विद कैरी पढ़ते हैं, विद कैरी का क्या मतलब है तो उससे आपको अंदाजा होगा। अब अगर इंस्ट्रक्शन होती इसकी जगह पे RCR रोटेट राइट विद कैरी और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती RCR AL 1 और AL में पड़ा हुआ है 1 1 0 0 1 0 1 0। फॉर एग्जांपल AL में ये पड़ा, AL में ये वैल्यू पड़ी है, इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होनी है और जो पहले से कैरी फ्लैग है ना, कैरी फ्लैग की कोई वैल्यू है पहले से, कैरी फ्लैग पहले सेट या रीसेट होगा ना, कोई ना वैल्यू होगी ना। हम अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन ले रहा हूं कि कैरी फ्लैग में जो पहले से वैल्यू पड़ी है
1 है, कैरी फ्लैग की ऑलरेडी वैल्यू 1 है। रोटेट कैरी विद कैरी राइट में क्या होगा, ये सब बिट्स एक एक बिट मूव करेंगी 1 1 0 0 1 0 1। ये जो बिट एग्जिट होगी ये कैरी फ्लैग में चली जाएगी, और जो कैरी फ्लैग में पहले से पड़ी हुई वैल्यू होगी वो इस जगह पे आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन RCRAL, 1 इस वाले नंबर पे एग्जीक्यूट होने के बाद AL की नई वैल्यू ये होगी, और कैरी फ्लैग में जो है वो नई वैल्यू 0 आ जाएगी। तो विद कैरी का क्या मतलब हुआ कि ये एम्प्टी होने वाली बिट की जगह पे कैरी फ्लैग की वैल्यू ले आओ। समझ आ रही है विद कैरी और विदाउट कैरी में फर्क क्या है? विदाउट कैरी में जो एग्जिट हो रही है वही कैरी फ्लैग में जा रही है, और वही वाली बिट एम्प्टी होने वाली बिट की जगह पे आ रही है, और विद कैरी में जो एग्जिट हो रही है वो कैरी में जा रही है, और जो कैरी फ्लैग में ऑलरेडी बिट पड़ी है वो इस जगह पे आ रही है। समझ आया बात सबको? सर ये आगे सर विदाउट कैरी का दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखिए विदाउट कैरी में क्या हो रहा है, ये 0 एग्जिट हुआ, ये कैरी फ्लैग में भी गया, और यही 0 इधर आ गया, और विद कैरी के अंदर जो 0 आउट हुआ वो कैरी में चला गया, और जो कैरी फ्लैग में पुरानी वैल्यू पड़ी थी वो इस जगह पे आ रही है। इसलिए इसको विद कैरी कहते हैं। ओके सर। जी किसी स्टूडेंट को ना समझ आई हो मुझसे पूछ लीजिए। सबको समझ आ गई ये बात? सर लेफ्ट के केस में भी ऐसे ही होएगा? सेम ही लेफ्ट के केस में भी होगा, बिल्कुल ऐसे। RCL के केस में भी 1 1 0 0 1 0 1 0 पड़ा है, और अजम्पशन लिया है कि कैरी फ्लैग में ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो ये सारी बिट्स इधर शिफ्ट होंगी, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, नई वैल्यू बन जाएगी 0 1 0 1 0 0 1। ये 1 इधर गया और ये वाला 1 इस जगह पे आ गया। ये यही समझ लेंगे, यहाँ से कैरी में जाता रहेगा और कैरी वाला इधर को आता रहेगा, और जो विदाउट कैरी था उसमें क्या है, ये कैरी में जा रहा है और यही यहाँ पे आ रहा है, बस ये फर्क है। जी कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो आप लोगों को? सर अगर हमने 2 बिट्स रोटेट तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है वो उठ जाएगी कैरी फ्लैग में। समझ लें 2 2 जब 2 करना है ना, AL 2 करना है, तो वो पहले एक बिट के लिए करेगा फिर एक और के लिए कर देगा, तो फिर उससे जो आंसर बनता है वो बन देगा आपका आंसर। फॉर एग्जांपल ये बन गया, अब अगर इसको 1 टाइम्स और करते तो फिर ये वाला बन जाता इधर, इसमें पहले से 0 पड़ा था वो इधर आ जाता, तो 2 बिट का वो वैसे ही हो गया, जैसे 2 बिट समझ यानी 1 1 बिट को 2 दफा किया। जी कोई क्वेश्चन हो? यहां तक सब क्लियर है, कोई इसमें इशू तो नहीं है? किसी को कोई इशू हो कैरी और सेक्शन का जो सर 2 बिट का रिपीट नहीं हो? जी सर 2 बिट के लिए दोबारा बताइएगा जरा। मैं 2 बिट के लिए बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ AI में बड़ी वैल्यू है 1 1 0 1 0 0 1 1, और RORAL, 2 एग्जीक्यूट हुआ, इसको मैं कहता हूँ 0 है। 2 एग्जीक्यूट किया 2 टाइम्स, एक्चुअली में क्या होता है 1 टाइम्स करते तो ये आंसर ये आता 1 1 0 1 0 0 0, ये वाला 1 जाता कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग में पहले से मैं अज्यूम करता हूँ कैरी फ्लैग में जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी ना वो 1 0 थी, तो इस 0 की जगह पे 1 आ जाता। ये RORC करना था, सॉरी
रोटेट कैरी, और ये 0 था वो इस जगह पे आया था। सिंगल टाइम होता तो ये होता, ये एक दफा हो गया, फिर एक दफा चला के देख लिया, अब कैरी फ्लैग में 1 पड़ा है, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 0 0, और कैरी फ्लैग ये वाला 0 चला गया कैरी फ्लैग में, इस मान की जगह 0 आ गया, और जो पुराना 0 पड़ा था वो इस जगह पे आ गया। पुराना 0 था 1 था 1 था, तो ये 2 टाइम्स, पहले 1 टाइम चलेगी फिर 1 टाइम और चलेगी, तो टोटल 2 बन जाएगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम। तो अब नया नंबर 2 टाइम चलने के बाद ये बन गया। सर कैरी और विद कैरी में साइन और अनसाइन का कोई चक्कर तो नहीं है? कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये साइन तरफ कैटेगराइज नहीं है, इसने फिर बिट्स के ऊपर करना है। जी और कोई क्वेश्चन? अभी हमने सिर्फ डिस्कस ये किया है कि ये शिफ्ट और कैरी की इंस्ट्रक्शन काम के कर रही होती है, वर्क क्या है इनका, बैकएंड पे किस तरह से डील कर रही होती है। तो अभी आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा